दोस्तों यस बेन स्क्रीनस पे वुचान यह बट मालनी रेडस पे बेहान यह फूड आइटम कनान खान खुरदानी कनान यह बेन सी वन कि लुक वन यह हसा गलत कोर यह कुन गलत कोर कार कर गलत अम हिसाबस मज लुक वन यह गलत तो अमिस बेन वन क्या बेन क्या वन लुकन तम खतर हाव तुम वीडियो क्लिप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल मानी तो दोस्तों यह बेन वन स्क्रीनस पे माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह यह पर्दस मज गोड़ यह पर्दस मज अस पे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह सारनी पर्न बे यह बेन मैरिड तम बच्चे तो यह पन बचन पालान पन पान पालान बे अमिस बेन वन क्या लुकन वन कि कोर कार कर गलत अत हिसाबस मज तम खतर जानो यह बेन क्या वन तो चलो दोस्तों बह कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट यह मोबाइल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दी वीडियो क्लिप तम पे कर तुम मजीद कत कि क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है एक लड़की को। आप किसी मौलाना के पास भी नहीं जा सकते। मर्द के पास ये नहीं है कि नहीं जी वो बाहर निकले तो कमाए तो लाए, जिसके पास मर्द ही ना हो वो क्या करेगी? वो मत ना किसी लड़के के पास जाएगी नहीं जी मुझे दो। नहीं जी लड़की का बाहर निकलना काम करना ये सब कुछ जायज़ नहीं है। जायज़ है जनाब, मैं उन सब को कह रही हूँ जायज़ है। जब एक लड़की भीख मांगेगी आप लोग क्या कहोगे? अपने हाथ से कमाऊंगी, अपने हाथ से खुद की भी स्टडीज़ कंटिन्यू करूंगी, अपने बच्चों की भी स्टडीज़ कंटिन्यू। ऐसे ट्रॉमा से गुजर कर आई हूँ ना कि मैं किसी के पास अगर जाती थी हेल्प के लिए ना तो मुझे उसकी आंखों में वहशत दिखती थी। तो इसीलिए मुझे अल्लाह की ज़ात ने हिम्मत दी। आई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबाओं के ज़माने से आई हैं। ऐसा बात पर्दे में मैं पहली मतलब वो है ना इज्जत सब कुछ पहले पर्दा है। पर्दे से ही आप करें, दीनदारी को लेकर करें। ये कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं, ये कहानी एक सपने की है। ये बहन जो दिन में एक ठेला चलाती है और शाम को केस की तैयारी कर रही है। ये इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत और मशक्क़त सिर्फ एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चों के लिए। ये बहन मेरे साथ मौजूद है, इसके साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगी, इससे जानूंगी मैं आखिर एक तो एक केस की तैयारी कर रही है और उसके बाद इन्होंने ये काम क्यों चुना। आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आपने कहा कि मैं केस की तैयारी कर रही हूँ, तो ये काम आपने क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने ये काम इसलिए चुना क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी उनका भी देख रेख करनी है। उनका आज आप लोगों को पता ही है कि नहीं जी काम भी करना है, ज़रूरी है। जो मैं कहीं भीख मांगूंगी किसी से, किसी रिश्तेदार से या किसी अपनों से ही मांगूंगी, उसमें मुझे मतलब उसमें मेरे लिए नहीं हर एक के लिए शर्म की बात है। अपने हाथ से कमाऊंगी, अपने हाथ से खुद की भी स्टडीज़ कंटिन्यू करूंगी, अपने बच्चों की भी स्टडीज़ कंटिन्यू कराऊंगी। वो भी किसी के मोहताज नहीं होंगे, मैं भी किसी की मोहताज नहीं होंगी और एक इंडिपेंडेंटली मैं अपना हक हलाल कमाऊंगी और अपने ऊपर भी खर्चाऊंगी, अपने बच्चों पे भी लगाऊंगी, अपनी फैमिली पे भी लगाऊंगी। और मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई मतलब ये है शर्म है। मैं ऐसी हज़ारों करोड़ों बहनें हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में होंगी, मुसलमान बहनें जो मतलब हिचकिचाएंगी किसी से मांगने में, या उनको मतलब अंदर ही अंदर डूब मर जाती हैं वो इस चीज़ को लेकर के कि नहीं अगर आज मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया अपनी स्टडीज़ से के पर्पज़ से या अपनी किसी ज़रूरत के पर्पज़ से, तो कल मैं वापस उस इंसान के पास जा सकूँगी, नहीं जा सकूँगी। मतलब ये एक मतलब उसके जहन में ये एक सवाल होगा। तो इसीलिए मैं उन सब बहनों को कहती हूँ कि जिसके पास जो टैलेंट हो वो उसमें आगे जाए और बढ़े, अपने आप को खुद सपोर्ट करना होता। कोई आपके पीछे, अल्लाह के सिवा कोई आपके साथ नहीं होता। हाँ, अब आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ मतलब यहाँ आना, आप मेरा स्ट्रगल या बाकी सब ये भी आसान नहीं था। यहाँ के जो ये हैं प्रेसिडेंट साहब हैं, नसीर साहब, उनने मुझे जगह दी, ये हैं यहाँ सामने, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह की ज़ात हर एक माँ बेटी को ऐसे शख्स से मिलाए जिनने मुझे यहाँ पे मतलब बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे काफ़ी इशू भी थे कि नहीं जी एक लड़की कैसे रोड पर आकर के काम करेगी, लेकिन नसीर साहब मेरे साथ खड़े रहे। कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको इस काम के लिए? बहुत ज़्यादा मतलब मुझे स्टार्टिंग में बहुत शर्म आई कि मैं कैसे यहाँ पे रोड पर रह करके
कैसे करूँगी, कैसे डील करूँगी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थी कि या अल्लाह मेरी मदद तो सिर्फ आप कर सकते हैं। और अल्लाह की ज़ात ने ऐसी हिम्मत दी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं अच्छे से सबको डील कर पाती हूँ, अच्छे से हर कस्टमर के साथ और बहुत सपोर्ट भी मिला मुझे, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। आपकी आंखों में आंसू हैं। जी वो तो होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थी कि जहाँ पे कैमरा के सामने आना बहुत बड़ी बात है। मतलब दीन को ले करके चलना, बच्चे को ले करके चलना, सीरियसली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है एक लड़की को। आप किसी मौलाना के पास भी नहीं जा सकते। मतलब आजकल मैं माफ़ी चाहूँगी किसी के इस पे मतलब ठेस ना पहुँचे। हर एक की आंखों में मतलब वही नज़र, कोई आपको बेटी बोलेगा ना, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको बेटी ही समझेगा, नहीं, काफ़ी कुछ फेस करना। मैं अब मतलब वो नहीं कहते इशारों में ही मतलब वो समझा रही हूँ मुहावरतन, नहीं, मतलब मैं एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर कर आई हूँ ना कि मैं किसी के पास अगर जाती थी हेल्प के लिए ना, तो मुझे उसकी आंखों में वहशत दिखती थी। तो इसीलिए मुझे अल्लाह की ज़ात ने हिम्मत दी और मैं आ गई। बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि नहीं जी, लड़की का बाहर निकलना, काम करना, ये सब कुछ जायज़ नहीं है। जायज़ है जनाब, मैं उन सब को कह रही हूँ जायज़ है। जब एक लड़की भीख मांगेगी, आप लोग क्या कहोगे कि चलो जी भीख दे रहे हैं। भीख क्यों, मतलब एक लड़की क्यों डिज़र्व करेगी भीख? नहीं, बाहर आए, काम करे, अपना हार्ड वर्क करे, कमाए, हलाल कमाए। नहीं, एक मर्द के पास ये नहीं है कि नहीं जी वो बाहर निकले तो कमाए तो लाए। जिसके पास मर्द ही ना हो वो क्या करेगी? वो मत ना किसी लड़के के पास जाएगी, नहीं जी मुझे दो। अब जो अगला शख्स होगा उसकी नीयत क्या होगी? तब आप लोग कहोगे नहीं जी ठीक है, इस्लाम में ये जायज़ है, आप लोग मेरे पास आएँ, जो ये कह रहे हैं मैं उनको दिखाऊंगी रेफरेंस के थ्रू, हदीस के थ्रू, कि लड़कियां भी काम करती आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबाओं के ज़माने से आई हैं। ऐसा बात पर्दे में मैं पहली मतलब वो है ना इज्जत, सब कुछ पहले पर्दा है। पर्दे से ही आप करें, दीनदारी को लेकर करें। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, बोलते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो शायद ये काम चलेगा कि नहीं। तो आपके लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल रही? आपने ये सोचा अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगी कि क्या मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा? मैंने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैंने ये सब कुछ जहन में लाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सुबह ही पहले अपने रब पे तवक्कुल करती हूँ, फिर यहाँ पे आ करके बैठती हूँ, फिर मैं यहाँ आ करके करती हूँ ये काम। ऐसे में आपकी क्या मैसेज रहेगी तमाम नौजवानों के लिए? मैं यही कहूँगी उन सबको कि जनाब जो भी हाथ ना फैलाएं किसी के सामने, ना किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। क्यों फैलाना है? जब आपके पास दो हाथ आप लोगों को अल्लाह ने दिए हैं, आकर बाहर निकलें, करें। और मैं फिर से लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार में ये फिर से नसीर साहब का शुक्र अदा करूँगी कि उनने मुझे सपोर्ट बहुत किया। इजी नहीं था, लेकिन इनकी सपोर्ट की वजह से मैं काफ़ी। आपकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। तो ये बहन हमारे साथ बात कर रही थी, आपने भी सुना इनके अंदर कितना हौसला, कितना जज्बा है और इनकी स्टोरी कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, कितनी ज़्यादा इमोशनल है। हालांकि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ऐसी बातें कही। और आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर बटामालू में जो है होती है, और अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो हमारी भी आपसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा और यहाँ से आप कुछ खा के ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आसो तुम वुचमु ये बेन वन कि मे बासान बस गलत करान, बस पर्दस मन, नो डाउट यह पर्दस मन माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। बेच ये तथ पान केस एग्जाम तैयारी करान, बे पन्न शुरन पालान, पन पान पकनान, बे तथ स्टडी करान। बाकी तुहज राय क्या, तुहज राय कमेंट बॉक्स में जरूरी, तुहद वन क्या अत मुतलिक। बाकी वीडियो कर अजीजन शेयर। बियो रबस सवाल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।